नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज आप सुन रहे हैं कबीरदास जी की एक और प्रेरणादायक कहानी, साच बोले तो मारन धावे, झूठे जगपति आया। वाराणसी की पावन धरती गंगा के शांत जल पर सुबह की पहली किरणें जैसे ही पड़ती, नगर की गलियों में मंत्रोच्चार, मंदिरों की घंटियां और दीपों की सुगंध से पूरा वातावरण दिव्यमय हो उठता। इसी समय काशी की एक तंग सी गली में साधारण से घर के सामने खड़े थे कबीरदास जी। उनके चेहरे पर करुणा, नयन कोमल और वाणी में मधुर स्थिरता थी। कबीर जी के घर में रोज की तरह साधक, गरीब, व्यापारी, विद्यार्थी और दूर दूर से आए यात्री भोर होते ही प्रवचन सुनने आ जाते। आज उसी भीड़ में खड़ा था एक युवा शिष्य। नाम था सुरभानंद। चेहरा उदास, आंखों में उलझन, मस्तिष्क में बोझ। कबीर जी ने देखते ही पूछा, बोलो पुत्र, क्या व्यथा ले आए हो? सुरभानंद ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं सत्य बोलता हूँ, परंतु लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। झूठ बोलते हैं तो सबके सब उसकी प्रशंसा करते हैं। यह संसार सत्य को दंड देता है और असत्य को सम्मान देता है। ऐसा क्यों? कबीर जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह करुणा थी जिससे जीवन का पूरा ज्ञान घुला हो। उन्होंने धीरे से अपना प्रसिद्ध दोहा सुनाया, सच बोले तो मारन धावे, झूठे जगपति आया। सत्य बोलने वाला सताया जाता है और झूठा संसार में राज करता है। कबीर जी ने कहा, पुत्र, सत्य कठिन है, इसलिए कम लोग इसके साथ चलते हैं, परंतु सत्य अकेला होते हुए भी अंत में विजयी होता है। आज मैं तुम्हें 4 कथाएं सुनाऊंगा, 4 दीपक जो जीवन के अंधकार को चीरकर सत्य का मार्ग दिखाएंगे। सभी शिष्य शांत हो गए। कबीर जी बैठ गए। चारों ओर हल्की हवा सी चली। गंगा का तट मानो सुनने को झुक गया। पहली कथा, राजा हरिश्चंद्र और सत्य की अग्नि। कबीर जी बोले, सुरभानंद, यह कथा प्राचीन भारत की है, जब सत्य स्वयं एक व्यक्ति के रूप में चलता था। राजा हरिश्चंद्र, उनके जैसे सत्यवादी को संसार ने प्रताड़ित किया, परंतु सत्य ने उन्हें अमर कर दिया। फिर कबीर ने कहना आरंभ किया, प्राचीन काल में अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का राज था। वे दानवीर, न्यायप्रिय और सत्य के प्रतिमान थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि देवता भी उन्हें सत्य का पुत्र कहते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र परीक्षा लेने आए। उन्होंने राजा से भारी दान मांगा, राज्य सहित सब कुछ। राजा ने तुरंत दे दिया। राज्य, धन, स्वर्ण सब छोड़ दिए। जब ऋषि ने और अधिक कर मांगा तो राजा को अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं राजा शमशान में दास बन गए। वहां उन्हें मृतकों की चिता को अग्नि देने तथा धन लेने का कठोर काम करना पड़ा। एक रात तेज हवा के बीच तूफान के साथ एक स्त्री अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर आई। वह रो रही थी। उसके कपड़े फटे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं उनकी पत्नी थी। राजा का कर्तव्य था बिना धन लिए अंतिम संस्कार ना करना। पत्नी बोली, स्वामी, मेरे पास कोई धन नहीं है, पर इस बालक की आत्मा को आप मोक्ष दो। हरिश्चंद्र की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कहा, मैं सत्य का पालन करता हूँ, नियम का पालन करता हूँ। मैं अपने नियम को तोड़ना मेरे व्रत के विरुद्ध मानता हूँ। क्षमा करना, मैं एक तिनका भी तोड़े बिना तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मुझे आप कर के रूप में कुछ भी दीजिए। और जब सत्य की परीक्षा चरम पर पहुंच गई, तब रानी ने अपनी फटी हुई साड़ी से कुछ टुकड़ा निकालकर कर के रूप में राजा को दिया। तब सत्य की परीक्षा चरम पर पहुंची। तभी आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया, परंतु सत्य नहीं छोड़ा। आज से तुम अमर हो, सत्यवंश के आदर्श हो। कबीर जी ने कहा, देखो पुत्र, सत्य बोलने वाला संसार से झूठी मार सह सकता है, परंतु समय के न्याय से उसे कोई नहीं हरा सकता। दूसरी कथा, सत्यवान और माता का आशीर्वाद। कबीर जी ने दूसरी कथा आरंभ की। यह कहानी है एक गरीब किसान की। नाम था सत्यवान। गांव में लोग उसे पागल कहते, क्योंकि वह हर जगह सत्य बोल देता। एक बार गांव के जमींदार ने उसे काम पर रखा। जमींदार
अपने अनुयायियों से झूठी गवाही दिलवाकर जमीनें छीनता रहता था। एक दिन उसने सत्यवान से कहा, अगर कोई पूछे कि मैंने कर वसूली सही ढंग से की है तो कह देना हाँ। सत्यवान ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता। जमींदार क्रोधित हो उठा, उसे नौकरी से निकाल दिया। पर सत्यवान रोज अपनी माता के पास लौट आता। 2 दिन बाद गांव में राजकीय अधिकारी निरीक्षण के लिए आए। जमींदार ने उन्हें बड़े आदर से बुलाया, उनकी बहुत अच्छी तरह से आओ भगत भी की, लेकिन सत्यवान के शब्दों ने सब उलट दिया। अधिकारी ने पूछा, क्या कर वसूली उचित है? सत्यवान बोला, नहीं, यहाँ अन्याय हुआ है। यहाँ के निर्धन किसानों से जमीन छीनी गई है। जमींदार भयभीत हो गया। सत्यवान सत्य की रक्षा और गरीब किसानों के लिए न्याय करने के लिए वहां आ पहुंचा था। क्योंकि वह सत्य बोलता था, इसीलिए उसके अंदर भय का नामो निशान भी नहीं था। जमींदार भयभीत हो गया। अधिकारी ने जांच कर जमींदार के अत्याचार का पर्दाफाश कर दिया। सत्यवान को उसकी निर्भीकता और गरीब किसानों के प्रति न्याय बुद्धि रखने के लिए सम्मान दिया गया। राजा ने उसे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया। अब सत्यवान गांव के लिए न्यायकर्ता बन गया था। कथन पूरा कर कबीर बोले, देखा पुत्र, सत्य को लोग पहले ठुकराते हैं, पर अंततः वही सत्य समाज को प्रकाश देता है। तीसरी कथा, कबीर का शिष्य और सत्य का कड़वा फल। कबीर जी आगे बोले, अब मैं तुझे अपने जीवन की ही एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार मेरे आश्रम में एक शिष्य था। नाम था धीरानंद। वह मेहनती था, परंतु अत्यंत सरल। सत्य बोलने की उसकी आदत ने कई बार उसे मुसीबत में डाल दिया था। एक बार एक व्यापारी आश्रम में आया और पूछा, क्या यहाँ कोई मेरा सामान चुरा सकता है? धीरानंद बोला, यह संसार लालसाओं से भरा है, संभव है कि कोई भी व्यक्ति गलती कर जाए। व्यापारी नाराज हो गया। लोगों ने धीरानंद को दोष दिया, सत्य बोलने की क्या आवश्यकता थी? क्या तू झूठ नहीं बोल सकता था? इतना कठोर उत्तर देने की क्या आवश्यकता थी? धीरानंद रो पड़ा और मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, सत्य कभी कड़वा लगता है, पर यह कड़वाहट ही भीतर के रोगों को निकाल देती है। कुछ ही दिनों बाद वही व्यापारी चोरी का शिकार हो गया। जांच हुई तो पता चला कि वह आश्रम का ही कोई सेवक था। लोग फिर धीरानंद के पास पहुंचे और बोले, तुम तो संत हो, तुमने पहले ही सही कहा था। धीरानंद ने मुझसे पूछा, गुरुदेव, क्या सत्य का मार्ग सदैव सुख देता है? मैंने कहा, दुख और सुख मान के खिलौने हैं, सत्य इन दोनों से परे है। कबीर जी ने अंतिम कथा सुनानी शुरू की। किसी नगर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई था सत्यधर और छोटा भाई था सत्यपाल। सत्यधर शांत, ईमानदार, परिश्रमी और सत्यपाल चतुर, लोभी और झूठ का माहिर खिलाड़ी था। दोनों ने व्यापार शुरू किया। सत्यधर ने कहा, हम शुद्ध अनाज बेचेंगे, चाहे लाभ कम हो। सत्य सबसे बड़ा धन है। सत्यपाल ने कहा, व्यापार सत्य से नहीं, चालाकी से बढ़ता है। वह घटिया अनाज में पत्थर मिलाकर बेचता, झूठा प्रचार करता और लाभ कमाता। कुछ ही महीनों में सत्यपाल अमीर बन गया। सत्यधर गरीब ही रहा। एक दिन नगर में महामारी फैल गई। जिन घरों में सत्यपाल का मिलावटी अनाज खाया गया था, उनके परिवार बीमार पड़ने लगे। राजा ने तुरंत जांच करवाई। सारे अपराध सत्यपाल पर आ गए। उसकी संपत्ति छीन ली गई और उसे दंडित किया गया। राजा ने देखा कि सत्यधर का अनाज लोगों को रोग से बचा रहा था। उसे शाही पुरस्कार देकर नगर का मुख्य व्यापारी घोषित किया गया। सत्यपाल रोता हुआ अपने भाई के पास आया। मैं जीतने के लिए झूठ बोलता रहा, पर अंत में सब हार गया। सत्यधर ने उसे गले लगाते हुए कहा, सत्य धीरे धीरे चलता है, परंतु चलता दूर तक है। कबीर जी ने इस कथा का सार कहा, सुरभानंद, सत्य हार कर भी जीतता है, झूठ जीतकर भी हार जाता है। शिष्य सुरभानंद की आंखें नम थीं। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि सत्य बोलने वाला भले ही अकेला पड़ जाए, पर वह स्वयं भगवान का साथ पाता है। मैं जीवन पर्यंत सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। कबीर जी ने उसका सिर सहलाकर कहा, पुत्र, सत्य कठिन अवश्य है, पर सत्य के पथिक का
हर कदम भविष्य के अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैलाता है। सत्य बोल और सच पर अडिग रह। यदि संसार छोड़ भी दे तो प्रभु तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और तभी कबीर जी ने अंतिम बार दोहा दोहराया, सच बोले तो मारन धावे, झूठे जगपति आए। पर सत्य का दीपक अकेला भी हो तो वह जगत को रोशन कर देता है। सभी शिष्यों में सन्नाटा छा गया। गंगा की लहरें जैसे धीरे से कबीर के शब्दों को अपने जल में समेट ले गईं। मित्रों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।